वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक समाजीकरण का कारक नहीं है? समाजीकरण का कारक नहीं है वह है सरकार, जबकि परिवार, आस पड़ोस तथा समकक्षी यह तीनों समाजीकरण के कारक हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय के बच्चों की परीक्षा में मुख्य रूप से क्या परीक्षण करना चाहिए? विद्यालय के बच्चों की परीक्षा में मुख्य रूप से परीक्षण करना चाहिए अवधारणा की समझ को। अगला प्रश्न है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता से है? तो दोस्तों, विकास का वह क्षेत्र है सामाजिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है? वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है सामाजिक अंतःक्रिया पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया था। तो दोस्तों, यह कथन दिया गया था स्नीकर के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया था स्नीकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का मूलवादी दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? भाषा विकास का मूलवादी दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया था नोआम चॉम्स्की के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार औपचारिक परिचालन अवस्था डैश की आयु से दिखाई देती है? तो दोस्तों, पियाजे के अनुसार औपचारिक परिचालन अवस्था 11 से 15 वर्ष की आयु से दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई अस्वीकृति और अलगाव नहीं की शिक्षा का आदर्श वाक्य है? कोई अस्वीकृति और अलगाव नहीं, यह आदर्श वाक्य है समावेशी शिक्षा का। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था गिलफोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण डैश से संबंधित है? सूक्ष्म शिक्षण संबंधित है शिक्षण तकनीक से। अगला प्रश्न है, बंडूरा के अनुसार
बच्चा डैश द्वारा सीखता है। बंडूरा के अनुसार बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी प्रणाली में शिक्षण के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? मॉन्टेसरी प्रणाली में शिक्षण के लिए मुख्य रूप से ज्यामितीय आकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में बाल विकास के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है? वर्तमान में बाल विकास के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता हैं। बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता हैं स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है परिवार। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज सपाटी सहयोग में सहायक हैं। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है? लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक चरण हो जाएगा सामाजिक संपर्क। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार विकास वंशानुक्रम के उपहार तथा वातावरण के सामाजिक एवं सांस्कृतिक बलों की अंतःक्रिया पर आश्रित होता है? तो दोस्तों, हरलोक के अनुसार विकास वंशानुक्रम के उपहार तथा वातावरण के सामाजिक एवं सांस्कृतिक बलों की अंतःक्रिया पर आश्रित होता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है? भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है शैशव अवस्था को। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को बसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है? बसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है किशोर अवस्था को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान और सम्मान। थैंक यू।